हेलो दोस्तों, मैं महताब आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉड्यूल है जो एक्सेल बेस्ड है, वो आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपने स्टॉक को, अपने इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें वेयर हाउस वाइज और प्रोजेक्ट वाइज भी रिपोर्ट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का रिपोर्ट ऑटोमेशन या डैशबोर्ड, किसी अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के जवाब देने का। तो उसके लिए कांटेक्ट का नंबर जो है, मैंने व्हाट्सअप का नंबर है, आप मुझे कोशिश करें कि व्हाट्सअप करें, क्योंकि मैं व्हाट्सअप पर ही रिप्लाई दे पाऊँगा, कॉल को रिसीव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट्सअप ही करें। और व्हाट्सअप नंबर मैं अपने चैनल के आर्ट बैनर पर मैंने शेयर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल कैसा है, अगर ये अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करें, और इसमें और किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए या ये फाइल आप लोगों को चाहिए तो हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो है हमारा जो बेसिक कोर चीज़ है, जनरल सेटिंग्स है। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ मैंने आइटम कोड है। ठीक है, आइटम कोड है, आइटम कैटेगरी है, और आइटम नेम है, और यूनिट ऑफ मेजर है। ये आप लोगों को मैनुअल फील, मतलब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके बिजनेस नेचर के हिसाब से आपको इसका डालना होगा। और दूसरी जगह वेयर हाउस है, यहाँ आप देख रहे हैं ये वेयर हाउस है। आपके जितने भी वेयर हाउसेज हैं आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने दो एग्जांपल के लिए लिया है, दो वेयर हाउसेज वन एंड वेयर हाउसेज टू। और तीसरा जो है मैंडेटरी चीज़ जो है वो आपका ये जॉब कोड है। जॉब कोड मतलब आप प्रोजेक्ट मान सकते हैं कि ये आपका एक प्रोजेक्ट बेस्ड है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया है कि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉड्यूल है, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस्ड पर ही एक मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल है। तो वहाँ प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे किस वेयर हाउस से कितने मटेरियल जो इशू हुए हैं। अगर इस तरह की कुछ रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट ऑटोमेट जनरेट किया गया है, इसी वजह से यहाँ मैंने जॉब कोड रखा है। जॉब कोड का मतलब है यहाँ आप प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो ये जनरल सेटिंग्स में ये है, आप लोगों को मेंटेन करना है। ये वन टाइम है, आप इसे मास्टर भी कर सकते हैं कि वन टाइम ये एंट्री होगी। और दूसरा जो है आपको एंट्री जो करनी है, डेली एंट्री, यहाँ डेटाबेस एक फाइल है, डेटाबेस एक शीट बना हुआ है, फाइल नहीं बल्कि शीट है। तो यहाँ आप जो है जितनी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं आपको यहाँ, एक्चुअली स्टोर में दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो मटेरियल इशू होता है और एक रिसीव्ड होता है। यही दो मेजर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप का जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे यहाँ आप मेंटेन करेंगे, और जो भी होगा रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट्स होंगे वो इसी ट्रांजेक्शन शीट के बेस पर रिपोर्ट जनरेट होगा। तो मैं यहाँ कुछ एंट्री करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक रिसीप्ट, मटेरियल रिसीप्ट का एक, तो हम लोग यहाँ जो है एक एंट्री करके देखते हैं, दो चार एंट्री करेंगे और उसके बेस पर मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के ऑटोमेशन पार्ट भी मैं इसी में बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। यहाँ सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, ये जो मेजर डेटाबेस है इसी में आपको ट्रांजेक्शन्स जितने भी हैं वो मेंटेन करने होंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आज 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2020 को मैं कुछ डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ भी रख सकता हूँ, जो भी आप, ये डॉक्यूमेंट टाइप में है, या तो मटेरियल रिसीव्ड होता है या इश्यूड होता है। तो यहाँ रिसीव्ड मैं पहले कर रहा हूँ। डीओ नंबर जो भी रखना है, XYZ जो भी रख सकते हैं। रिक्वेस्टेड नॉट एप्लीकेबल है इस पर, क्योंकि रिक्वेस्ट नंबर जो है वो आपको इस पर
जब भी मटेरियल इशू होगा उस पर रिक्वेस्ट नंबर होगा, मटेरियल इशू में जो है उसमें रिक्वेस्ट नंबर है। और यहाँ चूँकि रिसीव्ड है तो यहाँ वेंडर या सप्लायर्स आप मैंडेटरी है, वेंडर 1 लिख सकते हैं, वेंडर या सप्लायर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ वेयर हाउस, आपके पास जितने भी वेयर हाउस हैं, जिस वेयर हाउस में आ रहा है ये मटेरियल, मैं अभी फ़िलहाल एक नंबर 1 वेयर हाउस में रख रहा हूँ। और प्रोजेक्ट अभी नॉट एप्लीकेबल है यहाँ, इसमें रिसीव्ड में अभी प्रोजेक्ट जो या जॉब कोड जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मटेरियल जब इशू करूँगा तब। और यहाँ आइटम कोड, आइटम को कैटेगरी ये सब आपको फिल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ आपको आइटम नेम, जैसे वायर नेल्स, वायर में नेल्स यहाँ से वायर से सिलेक्ट करूँगा तो वायर से जो भी बाइंडिंग वायर लिख लीजिए। यूनिट ऑफ मेजर अगर मास्टर में होगा तो आएगा, यहाँ मैंने 500 क्वांटिटी कर दिया, जो भी मेजर ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि इसमें यहाँ वी लुकअप लगा हुआ है जिसकी वजह से वो आएगा। फिर आज के डेट में 2-4 आइटम मैं पहले रिसीव कर लेता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट में होगा और से ये पार्ट जो है सेम रिसीव्ड ही होगा, ये डीओ नंबर भी वही रहेगा। इसको स्किप करते हुए जल्दी मैं बताता हूँ। और एक वेयर हाउस नंबर 1 में ही आएगा और जॉब कोड नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं, अभी कुछ नहीं है इसमें। और ये बाइंडिंग वायर है। अब नेल्स आते हैं, नेल को टाइप करके देख लेते हैं। नेल 1.5 इंच 1.5 इंच है तो इसको मैंने 400 कर लिया। ये मुझे, उसके बाद मैं गम बूट वो मेरा प्रोडक्ट है ऑलरेडी, तो ये गम बूट ये 50 ले लिया मैंने। फिर यहाँ मैं दूसरा आइटम ले रहा हूँ, कोई भी दूसरा आइटम, जब जैसे त्रिपाल करके है एक हमारा प्रोडक्ट, ये त्रिपाल, यहाँ मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा रिसीव्ड पार्ट ये हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से अब अगर मुझे इशू करना है तो इशू 1 तारीख को 2 जनवरी को मैं करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट नंबर चेंज हो जाएगा। तो और यहाँ हमारा जो है इशूड, ये डीओ नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट नंबर यहाँ होगा, चूँकि रिक्वेस्ट किसी ने किया होगा तभी ये आप मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट बाय क्या होगा, रिक्वेस्ट बाय इंजीनियर। और वेयर हाउस हमारा एक, और इस जिस प्रोजेक्ट पे जा रहा है, अब मान लेते हैं जॉब कोड 1 पे जा रहा है, और ये मटेरियल जो है मैं बाइंडिंग वायर लिख रहा हूँ। बाइंडिंग वायर मैं मान के चलता हूँ कि 100 पीस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 500 रिसीव्ड किया है, 500 मैंने रिसीव्ड किया है तो 100 इशू किया है। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ये हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के ये हो गए। अब मुझे ये देखना होगा कि हमारा रिपोर्ट, स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट क्या है। अगर कि आज के डेट में मुझे स्टॉक का मूवमेंट देखना है तो उसके लिए हम लोग स्टॉक रिपोर्ट वेयर हाउस करके जाएंगे। ये देखें, क्योंकि हमारा वेयर हाउस जो मैंने यहाँ एंट्री किया है ये वेयर हाउस 1 में ही है, तो मुझे यहाँ स्टॉक का जो है वेयर हाउस 1 सेलेक्ट करना होगा और इसको अपडेट करेंगे तो ये देखेंगे आप, हमारे पास जो है ये सारे प्रोडक्ट हैं और इसमें से 500 क्वांटिटी जो रिसीव्ड हुआ है और ये 100 जो है आपका इशू हुआ है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ये मैंने इशू किया है, जिसकी वजह से वो आपका ये रिपोर्ट जो है ये दिख रहा है कि आज के डेट में हमारे पास स्टॉक का वेयर हाउस नंबर 1 में हमारे पास कितने कौन कौन से आइटम कौन से क्वांटिटी हैं।
अब ठीक उसी तरीके से अगर मुझे चेक करना होगा स्टॉक का लेजर्स, मेरे पास जो है ये लेजर्स हैं, बाइंडिंग वायर्स का मैं लेजर्स देखता हूँ। तो लेजर्स मुझे देखना है स्टॉक का लेजर्स, तो यहाँ आएंगे और यहाँ बाइंडिंग वायर्स लिखता हूँ, बाइंड लिखेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा बाइंडिंग वायर्स। तो चूँकि वहाँ दो कोड है, दो एक ही नाम से दो है, इस वजह से ये अपडेट नहीं हुआ। तो ये देखा बाइंडिंग वायर जो हमारा 1 जनवरी को मैंने रिसीव्ड किया था इतने क्वांटिटी इस वेयर हाउस में, ये रिपोर्ट अपडेट हो रहा है। यहाँ बाइंडिंग वायर लिखने के बाद ये अपडेट कर लेंगे हम लोग, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि रिसीव्ड क्वांटिटी है, इश्यूड क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी इन हैंड, यानी पर्टिकुलर स्टॉक का क्या स्टेटस है वो उससे ये पता चल पाएगा। ठीक है, अब आपका इश्यू नोट देखना है कि हमारा इश्यू नोट कैसा है। इश्यू नोट हम अगर मान लेते हैं कि ये आपने एक इश्यू नोट जो इशू किया है, यहाँ रिकॉर्ड किया आपने, ये 2 नंबर हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। तो अब अगर इशू नोट अगर किसी को देते हैं, यहाँ 2 दिया डॉक्यूमेंट नंबर, मैंने प्रेस और इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखें बाइंडिंग वायर 100 क्वांटिटी। अब इसको आप जो है प्रिंट करके साइन लेकर के अपने रिकॉर्ड के लिए भी इस तरीके से देखें, प्रिंट प्रीव्यू में दिखा दे रहा हूँ, ये प्रिंट करके आप रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये हुआ, और अगर इश्यू का रिपोर्ट देखना है कि हमारा इश्यूएंस कितना है प्रोजेक्ट वाइज, तो यहाँ भी वो आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने जॉब नंबर 2 यानी ये जॉब कोड जो हमारा, इसमें मैंने इशू किया है बाइंडिंग वायर 100, जो भी 100 बंडल है हो या जो भी हो, वो आप यहाँ इशू रिपोर्ट में देखेंगे। अब जॉब नंबर 1 है, सॉरी मैं देख लेता हूँ क्या है जॉब नंबर 2 है। यहाँ इसमें देखूँगा कि कितना इशू हुआ है, तो यहाँ सेलेक्ट करूँगा जॉब नंबर 2 और अपडेट करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ये जो है वेयर हाउस 1 से ये मटेरियल जो है इतना इशू हुआ है, यानी ये प्रोजेक्ट वाइज जो है मटेरियल इशू रिपोर्ट भी दिखाएगा आपको। इसी तरीके से 2-4 और एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं। अभी मैंने 3 जनवरी को डॉक्यूमेंट नंबर 3 इशू किया, रिक्वेस्ट नंबर 101 लिख देता हूँ। ये आपका रिक्वेस्ट जो भी, आप अगर रिक्वेस्ट बाय इंजीनियर वेयर हाउस 1 ही रखता हूँ, जॉब कोड 2 ही रखता हूँ, और यहाँ मैं नेल्स लिखता हूँ, नेल्स ये 50 में रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ फिर मैं इसी डेट में इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये रिक्वेस्ट सेम रिक्वेस्ट है, सेम इसी जॉब कोड में ये मैं गम बूट इशू करता हूँ। गम बूट अगर मान लेता हूँ 15 इशू किया, फिर इसी में 3 तारीख को ही मैंने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और इसी प्रोजेक्ट के लिए मैं त्रिपाल यूज़ करता हूँ। त्रिपाल मैंने 5 इशू किया है, सॉरी 5 मैंने त्रिपाल इशू किया है। तो अब देखेंगे कि ये मेरा 3 आइटम इशू नोट बनेगा, 3 डॉक्यूमेंट नंबर ये 3 के अंदर। तो अब यहाँ इशू रिपोर्ट में जाएंगे और अपडेट करेंगे इसको, तो हमारा देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ये अपडेट हो रहा है कि ये मटेरियल जो है इस प्रोजेक्ट पर इशू हुआ है। तो बस ये छोटा सा इसे सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलेंगे, बल्कि इसे एक्सेल बेस्ड एक पावर क्वेरी के थ्रू ये बना हुआ है। तो ये हमारा एक वेयर हाउसिंग को कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए ये आपका रिपोर्ट मॉड्यूल है, मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल बोलें आप इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, फिर मैं देखूँगा कि आप अपने इसे किस यूज़ के लिए ले रहे हैं। अगर कॉमर्शियल यूज़ के लिए है तो ऑफ कोर्स आपको चार्ज किए जाएंगे, अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ
मैं चार्ज नहीं करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका फीडबैक क्या है, और अगर देखें, अगर आपको अगर ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे मॉड्यूल्स जो है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स को डेवलप कर सकूं। और अगर आप लोग सीखना भी चाहते हैं कि कैसे ये सब रिपोर्ट मॉड्यूल को डिज़ाइन किया जाता है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी ये मॉड्यूल्स पर कुछ क्लासेस दूं। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको हमारे चैनल के बैनर पे मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।